स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था डिमांड शेड्यूल। एक बार वापस से यहीं से शुरू करते हैं। नाउ व्हाट इज डिमांड शेड्यूल? इन इकोनॉमिक्स अ शेड्यूल इज एन टेबुलर प्रेजेंटेशन। एक टेबल की प्रेजेंटेशन है in which the relation is shows between the item which are shown under the table or in the table. डिमांड शेड्यूल एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है और इस टेबुलर प्रेजेंटेशन में क्या शो होता है? रिलेशन शो होता है। किसके बीच का रिलेशन शो होता है? उन आइटम्स का जो कि इन टेबल के अंदर दिखाए जाते हैं। दिस इज द शेड्यूल। जैसे कि हमारे इस शेड्यूल में दो आइटम्स हमको दिखाए गए हैं। एक तो है PX यानी प्राइस ऑफ गुड X और कमोडिटी X। X कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज टी, शुगर, ब्रेड, क्लॉथ, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसका प्राइस और इसी कमोडिटी X की क्वांटिटी के बारे में। जैसा कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है, इंक्रीज कर रहा है प्राइस, ठीक है, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली जाती है। बड़ा ही सिंपल है। ऐसा हमारी रियल लाइफ में भी होता है। देखिए, अगर एक एग्जांपल लेकर देखें, हम एप्पल का अगर हम एग्जांपल लें और एप्पल अगर 100 रुपीज़ केजी है और कल अगर अच्छी एप्पल 20 रुपीज़ केजी हो गई तो हम अपने घर में ज़्यादा एप्पल ला सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका प्राइस कम होता है। अगर एप्पल का कल प्राइस 250 पर केजी हो जाए तो हम अपने घर में एप्पल की कम क्वांटिटी लेकर आएंगे, शायद ½ केजी लेकर आए। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है प्राइस और गुड के बीच में कि जैसे जैसे चीज़ों का प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनकी क्वांटिटी डिमांडेड कम होती चली जाती है, और अगर प्राइस कम होता जाएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। एक बार वापस से समझते हैं। अगर प्राइस इंक्रीज होगा, वेट अ व्हाइल, यस, इफ प्राइस इंक्रीजेज देन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज, एंड इफ प्राइस डिक्रीजेज देन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेज। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये जो रिलेशन है इनके बीच में, जब मैं इस रिलेशन को टेबल में प्रेजेंट करता हूँ, जैसे यहाँ मैंने 2 टेबल बना रखी है, एक टेबल बना रखी है दो कॉलम्स के साथ। ठीक है, तो इस टेबुलर प्रेजेंटेशन को मैं कहता हूँ डिमांड शेड्यूल। अगर ये रिलेशन केवल एक ही चीज़ के बारे में बताए, केवल एक गुड के बारे में बताए, तो वहाँ पर ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा। अब देखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल होता है कि यहाँ पर प्राइस तो उस गुड का सेम है, लेकिन अब उस गुड को खरीदने वाले 2 लोग हो गए। एक हो गया है A और दूसरा हो गया है B। ठीक है, और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मार्केट में इस वक्त केवल 2 ही लोग हैं। टोटल जो कंज्यूमर हैं वो 2 हैं, A एंड B। तो A और B दोनों की जो डिमांड है, अगर मैं उसे मिला दूँ तो वो मेरा, ठीक है, वो मेरा बन जाएगी मार्केट डिमांड, और जो टेबल इस डिमांड को बता रही हो वो टेबल बन जाएगी मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिमांड कर्व। अभी देखो, रिलेशन जब टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट हो तो वो शेड्यूल कहलाता है, और रिलेशन जब कभी ग्राफिकली प्रेजेंटेड हो तो उसे हम कहते हैं कर्व। ग्राफ आपने बनाए होंगे 9th में 10th में। इकोनॉमिक्स में ग्राफ इसी तरह से बनते हैं। ये ग्राफ होता है, ठीक है, प्लस साइड, माइनस साइड ऑफ 0, ओके, x, प्लस ऑफ x, माइनस ऑफ x, प्लस ऑफ y एंड माइनस ऑफ y, एंड हियर इज 0। कुछ ऐसे हम ग्राफ बनाते थे। उसी तरह से अब हम ग्राफ बनाएंगे इकोनॉमिक्स में, लेकिन हम बस 2 ही साइड को लेंगे ज़्यादातर ग्राफ्स में। वो साइड होगी हमारी x और y, केवल हमें ये चाहिए। हमें ये जो बाकी की जो 3 साइड्स हैं वो नहीं चाहिए। तो इसके बीच में अगर मैं कोई भी कर्व बनाता हूँ, ठीक है, तो वो कर्व मेरा ग्राफ कहलाएगा। ठीक है, तो ग्राफिकल जब प्रेजेंटेशन में करता हूँ किसी शेड्यूल की, जो शेड्यूल मेरे पास पीछे अवेलेबल हैं, 2 शेड्यूल अवेलेबल हैं, एक ये शेड्यूल और दूसरा ये शेड्यूल। अगर मैं इन्हीं चीज़ों की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देता हूँ, ग्राफ में प्रेजेंट कर देता हूँ, तो वो मेरा क्या बन जाएगा? वो मेरा बन जाएगा कर्व।
ठीक है। और ये कर्व वो होगा जो रिलेशनशिप बताता है बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एंड डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो चलिए देखते हैं पहला ग्राफ कौन सा है मेरे पास, कर्व कौन सा है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और इंडिविजुअल डिमांड कर्व में मैं क्या करता हूँ, जब इसको बनाता हूँ दो साइड है मेरे पास, एक है एक्स और दूसरी है वाई। देखिए एक साइड को मैं प्रेजेंट करता हूँ पी एक्स यानी प्राइस से, दूसरी साइड को मैं प्रेजेंट करता हूँ क्यू एक्स यानी क्वांटिटी से, ठीक है। तो मेरे पास दो चीज़ें हैं एक्स और वाई, और मेरे पास दो चीज़ें हैं पी एक्स और क्यू एक्स, ठीक है। अब देखिए जब मेरा प्राइस रहता है 4 तो मैं क्वांटिटी कितनी डिमांड करता हूँ 1। इसको अगर मैं मैच करूँगा यहाँ पे तो मेरे सामने एक पॉइंट आएगा दिस 1। इसी तरह जब मेरा 3 प्राइस कम हो जाता है तो मैं एक और क्वांटिटी लेना शुरू कर देता हूँ, मेरे पास पॉइंट आएगा ये। और जब इसी तरह से 2 और 1 के साथ भी होगा, तो जब मैं इन पॉइंट्स को मिला देता हूँ तो इन पॉइंट्स को मिला देने से, मैं कलर चेंज करके बताता हूँ आपको, अगर मैं इन पॉइंट्स को मिला देता हूँ तो इन पॉइंट्स को, ये वाले जो पॉइंट है, तो मेरे पास एक ये कर्व आता है और इसे मैं कहता हूँ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये कर्व मुझे रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, प्राइस के बीच में और क्वांटिटी के बीच में। ये कर्व मुझे बताता है कि कितने प्राइस पर मैं कितनी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि ये पॉइंट क्या बताता है, सपोज कीजिए ये पॉइंट है L, और ये L पॉइंट क्या बता रहा है, ये L पॉइंट मुझे बता रहा है, वापस से बताता हूँ, ये L पॉइंट मुझे बता रहा है कि मैं किसी कॉमोडिटी के जब 2 प्राइस होता है तो मैं उस कॉमोडिटी के कितनी क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, मैं 3 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ। ये कर्व मुझे इन्फॉर्मेशन देता है और रिलेशनशिप बताता है प्राइस और क्वांटिटी की, दो आइटम्स की, जो कि वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस पर शो हो रहे हैं। और ये मेरा क्या है, ये है मेरा डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है। एक और देखते हैं हम, अगला है मेरा मार्केट डिमांड कर्व। अगर मैं ए की इंडिविजुअल डिमांड करूं और बी की इंडिविजुअल डिमांड करूं तो दोनों को मिलाकर मुझे मिल रहा था क्या, मार्केट डिमांड। और इन्हीं दोनों को मिलाकर अगर मैं कर्व का फॉर्मेशन करता हूं तो उस कर्व का फॉर्मेशन मेरा कहलाएगा मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। बहुत ही आसान है, जो चीज़ें समझ नहीं आएंगी वो ज़रूर पूछिएगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है।